हाउ आर यू, होप यू ऑल आर फाइन। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है, ठीक है। फिर हम लोग क्या पढ़े थे, फिर हम लोग पढ़े थे कि इसको ओपन कैसे किया जाता है। फिर उसके बाद क्या पढ़े थे बेटा, पार्ट्स ऑफ एमएस विंडो कितना होता है इसमें, ठीक है। हम बताए थे कि क्विक एक्सेस टूल बार होता है, टाइटल बार होता है, फिर इसमें रिबन होता है, जो माउस का एक लाइन ब्लिंक करता है उसको कर्सर कहते हैं, और जो वाइट एरिया होता है उसको डॉक्यूमेंट एरिया कहते हैं। नीचे हमारा स्टेटस बताता है कि हम किस पेज नंबर पर हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि फाइल टैब क्या है, रिबन क्या है, डॉक्यूमेंट एरिया क्या है, स्टेटस बार क्या है और स्क्रॉल बार क्या है। आज का क्लास इंटरेस्टिंग है, चलो इसको पढ़ते हैं। File tab help you to check backstage view which contains option to open or save files, create new documents, print a document and do other file related work। ये फाइल टैब है, मतलब जब भी हम लोग कुछ करते हैं तो उसके पीछे वो चीज़ वो अपने आप खुल जाती है। तो हम जब भी चाहें कि हम उस पर जाना चाहें तो हम उस पर तुरंत चले जाएंगे। रिबन क्या है, ये जो पूरा चौड़ा सा एरिया दिख रहा है, ये पूरा यहाँ से लेकर ये लाइन बनाए ना ये पूरा, इसको हम रिबन कहते हैं। इसमें क्या क्या आएगा, रिबन हेल्प यू टू फाइंड कमांड क्विकली विच यू नीड टू कंप्लीट अ टास्क। द रिबन कंटेंट टैब्स एंड ग्रुप, ये टैब और ग्रुप कंटेन करता है। अब देखो इसको जूम कर देता हूँ मैं, दिखे साफ साफ। इसमें फाइल है, होम है, इंसर्ट है, डिजाइन है, लेआउट है, रेफरेंसेस है, मेलिंग है, रिव्यू है, व्यू है, हेल्प है। ये एक एक चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। कॉपी पेस्ट तुम लोग जानते ही होगे कि किसी चीज़ को कॉपी और पेस्ट करना रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, कॉपी और पेस्ट का यूज करते हैं कमांड। कैलिबरी बॉडी लिखा है, इसमें बहुत सारा स्टाइल होता है, एरियल होता है, बहुत सारा स्टाइल ऑलरेडी इनबिल्ड रहता है। फिर इसका फॉन्ट साइज देखो 11 लिखा है, लेकिन आप लोग इसको बढ़ा और घटा भी सकते हैं। फिर एक ए कैपिटल दिखता होगा और एक छोटा ए दिखता होगा, तो ये टेक्स्ट होता है। टेक्स्ट जो लिख रहे हैं हम लोग उसके साइज को बड़ा और छोटा कर सकता है। अब देखो ये BIU है, इसका मतलब क्या है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। अब फिर उसके नीचे आया हमारा x2 और x²। ये क्या है, ये सब स्क्रिप्ट है, ये फार्मूला लिखने के लिए यूज होता है। फिर ये कलरिंग है, ये हमारा जो अल्फ़ाबेट है उसको कलर कर देगा। अब ये वाली चीज़ देखो, ये बुलेट्स होता है, यानी कि जब हम लोग कोई चीज़ नंबरिंग वाइज लिखना चाहते हैं तो चाहते हैं कि बुलेट लगा ला के हम इम्पॉर्टेंट नोट नहीं लिखते हैं, तो वही है। ये बुलेट यूज करोगे तो अपने आप इस टाइप का बुलेट हो जैसा दिखाई देगा। आगे जो दिखा है A1 2 3, उसको यूज करोगे तो 1 2 3 इस तरह से यूज हो जाएगा। A to Z और Z to A, ये क्या है, ये सॉर्टिंग होता है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। ये हमारा लॉक होता है, कलर हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा फाइंड और रिप्लेस होता है, फाइंड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब किसी चीज़ को तुमको फाइंड करना है, पूरे डॉक्यूमेंट में मिल नहीं रहा है तो सीधे उसको फाइंड पे जाओ, वो वर्ड लिख दो तो अपने आप मिल जाएगा। रिप्लेस के लिए जैसे कि प्रोग्राम की जगह हम कमांड चाहते हैं, हमारे जो जो लिखा हुआ है टेक्स्ट उसमें कई जगह प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो अब हम चाहते हैं कि वो सब जहाँ जहाँ प्रोग्राम लिखे हैं वहाँ क्या आ जाए, कमांड आ जाए। तो दो काम हो सकता है, एक काम तो ये कर लें हम लोग कि जहाँ जहाँ प्रोग्राम है वहाँ वहाँ जाके कमांड लिख दें। तो ये तो काफ़ी बोरिंग और ओल्ड स्टाइल है, इससे हम लोग क्या सीखेंगे, कुछ नहीं, हमारे कंप्यूटर का कोई मतलब ही नहीं हुआ। और एक तरीका है रिप्लेस का, हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ प्रोग्राम है उसको रिप्लेस किससे कर देंगे, कमांड से।
अब क्या होगा कि जैसे ही हम लोग ये काम करेंगे, अपने आप जहाँ जहाँ प्रोग्राम था वहाँ पे क्या आ जाएगा, कमांड आ जाएगा। आई बात समझ में? अब देखिए डॉक्यूमेंट एरिया। डॉक्यूमेंट एरिया क्या होता है, जहाँ पर हम लोग लिखते हैं, वो जगह जहाँ पर हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को लिखते हैं या जो भी हम लोग को लिखना रहता है, वो क्या कहलाता है, डॉक्यूमेंट एरिया कहलाता है। द वाइट स्पेस इज द डॉक्यूमेंट एरिया विच इज यूज्ड फॉर टाइपिंग, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट। तो ये वाइट एरिया है हमारा, देखिए, जहाँ पे हम लोग लिखने का काम करते हैं। बहुत धीरे धीरे आराम से पढ़ाऊँगा, एक एक चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कीजिए कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा, फिर से बता दीजिए, तो मैं वो चीज़ दोबारा बता दूंगा। स्टेटस बार मैंने नीचे बताया था कि ये नीचे वाला जो होता है, ये पेज बताता है हमारा, पेज 1। किस पेज पे हैं हम लोग, पेज नंबर 1 पे, तो यही हमारा स्टेटस बार हो गया। फिर स्क्रॉल बार, ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर होता है, टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू लेफ्ट एंड सम टाइम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। ये क्या हो गया काम, स्क्रॉल बार का। द वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल बार, वर्टिकल जब टॉप टू बॉटम होगा, हॉरिजेंटल जब लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट होगा, ठीक है। तो इसी को ऊपर नीचे हम कभी कभी करते नहीं, क्यों, इस चीज़ को नीचे लाओ, नीचे करो, तो दो काम दो तरीके से हो सकता है। एक तो हम माउस के हेल्प से उस चीज़ को नीचे ले आए, और एक हम क्या करेंगे, स्क्रॉल बार को नीचे कर देंगे तो नीचे आ जाएगा, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे कि ये डॉक्यूमेंट को ओपन कैसे किया जाता है, फिर इसमें हम लोग लिखते कैसे हैं, ठीक है। बहुत मज़ा आएगा। नेक्स्ट वीडियो भी आप लोग देखिएगा और कंटिन्यू रहिएगा, तो आप लोग को ये पूरा चैप्टर खूब अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।